हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की जाती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते वक्त वहाँ पे एक्यूरेसी और मेजरमेंट क्या होता है। दैट मीन्स जो आपने मेजरमेंट रिजल्ट मेजर जो किया आपने उसमें एक्यूरेसी कितनी है और उसका प्रिसीजन कितना है। तो हम इन दोनों टर्म्स के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि आपकी जब मेजरमेंट करते वक्त आपके एरर्स जो कि आपके मेजरमेंट में एरर की बात की जाती है तो एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के हम एरर्स देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी और मेजरमेंट से क्या मतलब होता है। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सबसे पहले जानो कि अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसकी लेंथ मेज़र करनी है। सपोज यहाँ पे अगर आपको लेंथ मेज़र करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एक स्केल मेज़रमेंट लोगे, ठीक है। आपने स्केल लिया, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करने के लिए आपने स्केल को से आपने देखा कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो आपने रीडिंग उसकी नोट कर ली। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आया 12.6 सेंटीमीटर, 12.6 सेंटीमीटर आपको मिला, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की लेंथ। अब आपने क्या किया, अब आपने एक अनदर इससे जो स्केल था आपने पहले जो यूज़ किया था इससे बड़ा स्केल उठाया। दैट मीन्स अभी आपने क्या कर रहे हो, अभी आप इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला स्केल ले रहे हो। दैट मीन्स अब आपने ये वाला स्केल लिया, ओके, जिसका रिजोल्यूशन वाला फैक्टर पहले वाले से ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो कि क्या है इसकी लेंथ। तो वो आपने यहाँ पे लिखा इसकी 12.6 ना होके यहाँ पे इसकी है 12.67 सेंटीमीटर, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, आपने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन फैक्टर बढ़ाया तो आपको पता चला कि एग्जैक्टली मेरी ट्रू वैल्यू क्या आ रही है। दैट मीन्स एग्जैक्टली वैल्यू मेरी क्या आ रही है। तो आपने देखा कि वैल्यू देखो चेंज हो रही है जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन फैक्टर चेंज हुआ, ठीक है। तो वैसे ही रिजोल्यूशन फैक्टर जब चेंज हुआ तो मुझे वैल्यू चेंज मिली। दैट मीन्स वैल्यू का चेंज मिला, दैट मीन्स मुझे मोर एक्यूरेट वैल्यू मिली अगर मैंने मोर रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने मेजरमेंट कर लिया वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होगा इसमें। अब देखो एक्यूरेसी तो मुझे बताएगा कि एक्यूरेसी मुझे बताएगा कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू थी 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.68 सेंटीमीटर बोला जाए तो 12.68 सेंटीमीटर क्या हुआ, दैट मीन्स इसकी एग्जैक्ट लेंथ थी। लेकिन जब आपने ये वाला यूज़ किया तो आपने बताया इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ आपने मेज़र की 12.6 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा स्केल चेंज करके ये वाला लेंथ मेज़र किया तो आपने बताया इसकी है 12.67 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसकी आप एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक जा रहे हो। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 12.68 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इसकी ट्रू वैल्यू जो कि यहाँ पे मेंशन की होगी है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये देखो आपने मेजर्ड वैल्यू ये आपके पास 2 आई। तो अब आपकी एक्यूरेसी क्या बोलेंगे इस रिजल्ट में, आपकी क्या एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी दैट मीन्स हाउ मच योर रिजल्ट इज क्लोज टू इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, इट्स ट्रू वैल्यू, ओके। तो आपकी एक्यूरेसी आपकी टेल्स करती है, एक्यूरेसी टेल्स हाउ मच द वैल्यू ऑफ मेजर्ड रिजल्ट इज क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू। तो अब आप क्या कहोगे कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी एक्यूरेसी मतलब ये कितना क्लोज है, ठीक है। और ये कितना क्लोज है आपको पता चल रहा है, ये जो मेरा 12.67 सेंटीमीटर जो आ रहा है इट इज़ अ मोर क्लोज वैल्यू टू इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब आप बोलोगे कि जो मैंने ये 12.67 वाली वैल्यू है ये आपकी मोर क्लोज वैल्यू है। समझ आया बात। तो एक्यूरेसी टेल्स हाउ मच द वैल्यू ऑफ मेजर्ड रिजल्ट इज
इज क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के हम कितना नज़दीक हैं ये हमारी एक्यूरेसी बताई जाती है। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई बॉल थ्रो करनी है ना, अगर मुझे अगर कोई मार्कर थ्रो करना है किसी एक पॉइंट पे, तो मैं बताऊंगा कितना मेरी एक्यूरेसी है, ठीक है, कितना क्लोज उसके जा रहा हूँ मैंने थ्रो किया है। समझाया बात? तो ये हाउ हुआ आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है मेजरमेंट में, ठीक है। तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो ये दो क्वांटिटीज हमेशा आपको मिलेगी कि उस आपका मेजर रिजल्ट में एक्यूरेसी क्या है और उस रिजल्ट की आपकी प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी समझ लिया। अब बात आती है प्रिसीजन। अब देखो जैसे मैंने क्या किया था, रिजोल्यूशन आपने इसका बढ़ाया था स्केल का, मतलब मोर रिजोल्यूशन वाला फैक्टर बढ़ाया था, तो मुझे पता है कि प्रिसीजन टेल्स अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन द वैल्यू ऑफ मेजर्ड रिजल्ट इज प्रिसाइज, कि आपकी प्रिसाइज कितनी है वैल्यू। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या कहा 12.67 वाली वैल्यू इसकी मोर एक्यूरेसी है। अब आपने क्या किया, एक अनदर स्केल लिया। अगर अनदर स्केल से आपको पता चला 12.678 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू जब आपने स्केल दूसरा रिजोल्यूशन जिसका ज़्यादा लिया तो आपको पता चलेगा इट इज़ मोर क्लोज वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू एज कंपेयर टू दिस 12.67। तो आपने बोला कि जैसे ही मैंने रिजोल्यूशन बढ़ाया स्केल का तो मुझे पता चला कि मोर प्रिसाइज मिल रही है। ओके, तो प्रिसीजन क्या हुआ, प्रिसीजन लिमिट और एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन से रिलेटेड हुआ कि आपने रिजोल्यूशन बढ़ाया स्केल का तो आपको मोर एग्जैक्ट वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू आपको मिल पाया। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी होती है कोई रिजल्ट की और उसकी मेजर प्रिसीजन क्या होता है ये आपको पता चल गया। प्रिसीजन दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है और आपका एक्सटेंट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड करेगा आपका जो आपने एक्सपेरिमेंट में आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है। ओके, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो मोर रिजोल्यूशन वाला तो आप मोर प्रिसाइज वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। प्रिसीजन देखो, आफ्टर प्रिसीजन क्या होता है, दैट मीन्स अगर आपने कोई सी ऑब्जेक्ट की इसका बार बार मेजरमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 मेजरमेंट, आफ्टर 6 मेजरमेंट, तो आपको पता चला अगर आपके पास जो वैल्यूम आपने मेजर करी है वो चेंज नहीं कर रही, दैट मीन्स आपने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ ये वाला मोर रेजोल्यूशन वाला फैक्टर बता के आपने बता दिया इसकी 12.678 सेंटीमीटर आ रही है, मोर रेजोल्यूशन वाला जब आपने यूज किया। सेकंड बार आपने मेजर किया तो भी आपकी 12.678 सेंटीमीटर आ रही है। थर्ड आपने टाइम मेजर किया 12.678 सेंटीमीटर आ रही है। तो अब आप क्या कहोगे कि अगर मैं बार बार मेजर कर रहा हूं लेकिन मेरी वैल्यू वही रह रही है, दैट मीन्स वैल्यू आपकी चेंज नहीं कर रही है, आपका मेजर्ड रिजल्ट चेंज नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे मोर प्रिसाइज वैल्यू है। तो वैल्यू हाईली प्रिसाइज वैल्यू क्या होगा, हाईली प्रिसाइज वैल्यू से बोलेंगे कि आफ्टर मेजरिंग n टाइम्स, अगर मैं n टाइम्स भी मेजर कर रहा हूं, ठीक है ना, n यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, कितनी भी टाइम मेजरमेंट करूं उसकी मेजर्ड जो मेरा रिजल्ट है वो उसकी वैल्यू चेंज ना करे। ये आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ना। ठीक है, तो आफ्टर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, लार्ज नंबर ऑफ टाइम मेजर करने के बाद अगर आपकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट रिमेन्स अनचेंज, तो आप बोलोगे कि जो आपकी मेजरमेंट जो रिजल्ट है आपका वो आपका हाईली प्रिसाइज है। क्लियर हुआ? एक्यूरेसी, प्रिसीजन। अब हम बात करते हैं, देखो 12.6 सेंटीमीटर 68 मैंने यहाँ पे बताया था कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, ठीक है, और जब मैं मेजर कर रहा हूं वो मेरे को देखो इससे डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स मेरे पास इतना अगर मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूं दैट मीन्स मेरे को कुछ गैप मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस मिल रहा है, तो इस डिफरेंस को बोला जाता है एरर। तो जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करोगे, किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करोगे तो आपको एक्चुअली उसकी ट्रू वैल्यू और उसकी मेजर्ड वैल्यू में आपको कुछ ना कुछ गैप मिलेगा और उस गैप को हम बोलते हैं एरर, कि उस मेजरमेंट में इतना एरर है। क्लियर? तो अब हम बातें आते हैं एरर। ठीक है, तो अब देखो एरर क्यों होगा, वो एरर ये इसलिए हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट थी ना, वो एक लिमिट तक ही बता पाया कि वो इसकी कितनी वैल्यू आपको मिल रही है किसी ऑब्जेक्ट की।
तो उसकी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट एक मेजर कर सकता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का हम बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप बता सकते हो, वो उस पर लिखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिलीमीटर स्केल की बात की जाए तो जहाँ पे 1 डिवीजन होता है वो 1 डिवीजन आपका 1 मिलीमीटर का होता है, तो आप बोलेंगे कि मिलीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 मिलीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर, ये देखो डिफरेंट टाइप के आपके पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे आप वेरियस फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की फॉर एग्जांपल वहाँ पे मेंशन किया होता है इसका लीस्ट काउंट इतना है, ठीक है। स्टॉप वॉच, अगर आपके फ़ोन में स्टॉप वॉच होगा तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेकेंड। क्लियर हो ना? 0.1 सेकेंड उसका, वो मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी बता पाएगा? 12.1 सेकेंड। तो मतलब उसका कैसे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे चलते हैं, चलेगा ना? दैट मीन्स 0.1 का गैप पे चल रहा है। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना हुआ स्टॉप वॉच का? 0.1 सेकेंड। तो यही उसका लीस्ट काउंट हुआ, ठीक है। तो वैसे ही थर्मोमीटर की अब बात करें तो थर्मोमीटर की अगर सेल्सियस स्केल पे बात करें तो उसका लीस्ट काउंट 1 डिग्री सेल्सियस। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकता है वो? 1 डिग्री सेल्सियस। लीस्ट काउंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब जो हम बात कर रहे थे एरर की। एरर क्या मैंने अभी बताया, डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में आपका डिफरेंस जो गैप मिलेगा उसको बोला जाता है एरर। तो आपका मेजरमेंट में एरर क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। क्लियर? ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू उसका एरर रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 12.68 इसकी 68 सेंटीमीटर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी, लेकिन आपने मेजर्ड वैल्यू बताई 12.6, तो आपका एरर कितना हुआ? एरर हुआ आपका 0.08 सेंटीमीटर का एरर हुआ। ये आपका एरर कितना हुआ? 0.08 मेजर्ड वैल्यू माइनस में, सॉरी ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर? अभी एरर आता क्यों है? मेजरमेंट कर रहा हूं मैं, तो अपने तरीके से मेजरमेंट कर रहा हूं, ये मेरा एरर आ क्यों रहा है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ क्यों रहा है? इसके कॉजेज क्या हैं? फर्स्ट, इसका सबसे पहला मेजर जो है आपका एरर का कॉजेज है वो आपका इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट है। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट में जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट बोलूं या इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन बोलूं, ओके। तो सबसे पहला कॉज हुआ इंस्ट्रूमेंटल में क्या डिफेक्ट है या उसकी क्या लिमिटेशन है, वो किस हद तक मेजर कर सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है। सेकंड आता है आपका चेंज ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जैसे ये तो आपका दूसरे मटेरियल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आपको कोई मटेरियल है, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल किसी दिन टेम्परेचर कुछ है, किसी दिन टेम्परेचर कुछ है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें लेंथ का भी चेंज आता है, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरे को पता कि ये इंस्ट्रूमेंट में भी चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो उसकी वजह से भी आ जाता है, उसकी वजह से रीडिंग चेंज होगी, स्केल की रीडिंग चेंज होगी, तो वैसे ही एरर आएगा आपका, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आएगा। थर्ड है जो आपका केयरलेस, मतलब जो मैं मेजर कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंटर हुआ, तो एक्सपेरिमेंटर मेजर करते वक्त कितना केयरलेस दिखा रहा है, केयरलेसनेस पे भी डिपेंड करेगा। अगर वो फोकस्ड है तो ये वाला फैक्टर उसका कम हो जाएगा, अगर वो केयरलेस है तो ये वाला फैक्टर भी काउंट होगा ना एरर में, जो कि इसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के लिए सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटा के बता पाओगे कितना एरर आ रहा है। अब इस एरर को भी डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया गया है कि अगर टाइप्स ऑफ एरर, ये किस में आता है आपका टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इस तरीके से आता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। तो ट्रू वैल्यू अगर कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में दे दी जाती है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ट्रू वैल्यू आपको
एक टेक्निक लगा के मेजर की जाती है। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है आपकी मीन वैल्यू। तो जब आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपने मेजर किया, पहली बार मेजर किया A1 आया, दूसरी बार मेजर किया A2 आया, तीसरी बार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, वो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की तो आपने A3 आया। वैसे ही आप n टाइम्स मेजर किया तो आपके पास n टाइम्स जो मेजर nth टाइम में आपका मेजरमेंट आया an, ये आपका फर्स्ट टाइम था, ये आपका सेकंड टाइम मेजरमेंट, ये आपका nth टाइम जब आपने मेजरमेंट किया तो आपको ये वाली वैल्यू मिली। तो आप क्या बोलोगे कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है? एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। अब ट्रू वैल्यू क्या हम लेते हैं, इन सब की मीन वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो मीन वैल्यू क्या होगी? मीन हमें पता है, इन सब का सम डिवाइडेड बाय कितना टाइम मैंने मेजरमेंट किया है, डिवाइडेड बाय n, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस करते हुए अप टू द सम ऑफ n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपकी n। ये आपका ट्रू वैल्यू आ गया। और इसको देखो, मैंने एक तरीके समेशन लिखने का तरीका होता है 1/n, तो देखो डिनोमिनेटर जो था वो मैंने बाहर ही रखा। समेशन, ये देखो जब भी आपको सिमेट्री मिलेगी ना, सब में देखो सम है, तो आप A1 प्लस A2 ये सब लिखने की बजाय क्या करते हो आप एक इसमें एक i ले लेते हो, इसको एक सब्सक्रिप्ट दे देते हो। ठीक है, i, दैट मीन्स i का वेरिएशन फिर आप करवा लेते हो, कितना कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n, i की 1 to n है। और समेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप क्या पुटअप करोगे, फर्स्ट टाइम आप पुटअप करोगे A1, फिर आप समेशन मतलब ऐड कर दोगे, फिर आप 2 पुटअप करोगे, ऐड कर दोगे, फिर आप 3 पुटअप करोगे, ऐड कर दोगे। वैसे ही आप करते करते an तक चले जाओगे। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हुई आपकी, दिस। ओके, तो ट्रू वैल्यू आपको पता चल गई। अब एब्सोल्यूट एरर की बात आती है। ये आपका टाइप्स ऑफ एरर अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू आपको पता चल गया। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जब आपने देखो ये आपकी मेजरमेंट है, तो भाई इस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा, मतलब चेंज होगा ना, दैट मीन डिफरेंस है किसका, A1 का एब्सोल्यूट एरर है। और कितना होगा वो, ट्रू वैल्यू माइनस में वो जो आपने मेजर्ड की है A1। वैसे ही A2 का क्या होगा, A2 का होगा आपका एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू हमने जो कैलकुलेट कर दी है माइनस में उसका मेजर्ड वैल्यू। उसी तरीके से आपकी AN आ जाएगी, आपकी A0 यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A0 से। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। तो अब आपको पता है कि अगर ये देखो, ये जो मीन है, मीन जो आपका आया है, मीन क्या हो सकता है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल क्वांटिटी से ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो मुझे पता है कि जब मैं एरर निकालूंगा तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव आएंगी, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव आएंगी। दैट मीन्स बिकॉज ट्रू वैल्यू किसी क्वांटिटी से तो ज़्यादा होगी, किसी क्वांटिटी से कम होगी, तभी वो मीन है ना। ओके, मीन एक तरह का एवरेज है। तो जब आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पॉजिटिव भी मिल सकता है, ये नेगेटिव मिल सकता है। तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? आपने भी एब्सोल्यूट एरर जान लिया है, जो होता है आपका डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। ये होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ये होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस में A2 की मेजर्ड वैल्यू। ये आपका होता है ट्रू वैल्यू माइनस में A3 की मेजर्ड वैल्यू। वैसे ही आप डेल्टा AN भी जान चुके हैं, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इन सब का अगर मीन ले लेते हो आप, अगर इन क्वांटिटीज का डेल्टा A1 का, डेल्टा A2 का, डेल्टा A3 का, डेल्टा A4 का, ठीक है, इनका मीन ले लेते हो तो उसको बोलते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इन डेल्टा वाले को सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय कितने हैं वो 1 2 3 अप टू n है, तो n से मैं डिवाइड कर दूंगा।
तो मेरा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, तो वन बाय वन पहले जान लो कि कैसे निकालते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मीन से रिलेटेड हुआ, दैट मीन्स मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाल के उनका मीन लेना है, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो जब आपको पता है कि अब फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिजल्ट लिखना है, ठीक है, कोई मेजर्ड क्वांटिटी का, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे लिखोगे। तो जो आपको पास रिजल्ट आएगा ना, उसको क्या करोगे आप, उसकी ट्रू वैल्यू, ओके, प्लस माइनस क्या लिख दोगे, उसकी एब्सोल्यूट एरर जो आ रहा है आपका। एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा ए बार, मतलब एब्सोल्यूट भी मतलब चेंज है, उसका मीन ले लूंगा, तो दैट मीन्स ये बार से मेजर किया है। ठीक है, ये क्या आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आपको सिंबल देखना होना, पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सिंबल है मीन एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर निकाल के मैंने उसका मीन ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है, दैट मीन्स जो मैंने अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, वो कितना ट्रू वैल्यू से कितना वो फ्रैक्शन है, मतलब दैट मीन्स आपने डेल्टा ए मीन निकाल चुके हो आप। ठीक है, डेल्टा ए निकाल के उसका मीन ले चुके हो। अब आपको मेजर इसका कंपेयर करना है किसके साथ, ए ऑफ मीन। अब मीन क्या था, जो हमने पहले मीन वैल्यू निकाली थी ए एन, ठीक है ना, A1 A2 A3 थे, तो आपने मीन वैल्यू ये वाली, ये मीन वैल्यू है आपकी ए मीन। इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, मीन रिलेटिव एरर हो जाएगा। ठीक है, और इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, बिकॉज ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। अब इसके अनदर एक आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करना है, आपने जब रिलेटिव एरर निकाल लिया ना, दिस इज रिलेटिव एरर। जब आपने रिलेटिव एरर निकाल दिया, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, अगर इस पूरे क्वांटिटी को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपकी मिल जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। तो जैसे ही क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप, फॉर एग्जांपल आपको कोई रीडिंग दे दी, आपको बोला जाए परसेंटेज एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, या एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये आप वन बाय वन बता सकते हो। ठीक है, अब हमने एब्सोल्यूट एरर जान लिया, वो कैसे निकालते हैं मुझे पता है कि डेल्टा अगर A1 में निकालना है, तो मैं बोल दूंगा ए ट्रू, दैट मीन्स ए नोट माइनस में A1। ए नोट की जाए मैं ए मीन भी लिख देता हूँ कई बार। ठीक है ना, और मेरे को अगर डेल्टा A2 निकालना है, तो वो एब्सोल्यूट एरर इन A2 क्या होगा, ए मीन माइनस में A2। ठीक है, वैसे यहाँ पे समराइज कर रहे हैं, ए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मुझे क्या करना है, इन सब का मीन ले लेना है, डेल्टा A1 का ले लेना है, डेल्टा A2 का ले लेना है, और करते करते मुझे डेल्टा AN का जो मेजरमेंट है डिवाइडेड बाय मुझे n कर देना है, ये मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर मुझे पता है डेल्टा ऑफ A मीन डिवाइडेड बाय A मीन। ठीक है, AM लिखूँ, यहाँ A पूरा मीन लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका AM क्या है, A मीन। ओके, परसेंटेज एरर के लिए मुझे पता है रिलेटिव एरर को अगर मैं 100% से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा परसेंट में वैल्यू। तो रिलेटिव एरर को हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो मेरा परसेंटेज में आएगा। क्लियर, तो अब आपको पता है कि जब आपको रिजल्ट लिखना होगा, तो वो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, रिजल्ट आपको ए मीन वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस, वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, कि उसको प्लस माइनस करके, दैट मीन्स उसमें कितना चेंज है, उस चेंज को वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। मतलब जो आपने मीन वैल्यू मेजर की है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट से कितना है, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी होता है। मतलब ये एरर जो है आपका, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लस माइनस, दैट्स वाई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, अगर इस एरर को मैं परसेंटेज एरर लिखता हूं, दैट मीन्स
डेल्टा ए एम और इसको मैंने परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ओके, तो अब आपको पता चला ये जो मेरी क्वांटिटी है ये मेरा एरर बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स एरर। ओके, और दिस इज मीन वैल्यू। तो कोई भी क्वांटिटी आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा, उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस में एरर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं। अभी हमने जान लिया कि कैसे निकालते हैं, अब चलो स्टार्ट करते हैं। डायमीटर देखो आपको और गिवन है वायर का एज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। देखो एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से आप डायमीटर मेजर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि स्क्रू गेज से जब मैं किसी वायर का डायमीटर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आता है दिस वन। पहली बार मेजर करता हूँ, दूसरी बार ये आता है, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, फिफ्थ बार ये। तो इसका मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या होगी, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। मीन वैल्यू होगी इनका सबका सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय कितनी है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दोगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब देखो ये आपकी 2.6258। अब आपको मैंने बता रखा है सिग्निफिकेंट फिगर में कि जब आपका इसका सम अप किया जाता है, ठीक है, जब भी तो आपको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट में आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जहाँ पे जितने ऑलरेडी मेजरमेंट में आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 6258 आ रहा है, तो अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जितने यहाँ पे देखो हर एक इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर देता हूँ। दैट मीन्स इस मेरे को रखने कितने हैं 4, तो 8 को मैं राउंड ऑफ करके इसका +1 यहाँ पे कर दूंगा ना राउंडिंग ऑफ में, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5। तो राउंडिंग ऑफ करके मैं इसकी 2.626 लिख दूंगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आंसर क्या होगा आपका 2.626। अगर आपको ऑप्शन में 2.6258 लिखा मिल जाए तो ये आपका गलत आंसर होगा, बिकॉज आपको राउंडिंग ऑफ करके यही एग्जैक्ट रिजल्ट बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर भी मैच करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियो में आपको आई बटन पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेंशन कर दूंगा। प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो अब आप बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, एब्सोल्यूट एरर मुझे पता है कैसे निकालना है। डेल्टा A1 में अगर निकालना है तो ट्रू वैल्यू जो होगी इसकी मीन वैल्यू माइनस में A1। तो मीन वैल्यू में देखो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 2.628। तो A1 के लिए डेल्टा A1 निकालेंगे तो दिस मीन वैल्यू माइनस में A1। A1 मीन्स दिस वन इज A1, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3 एंड दिस वन इज A4 एंड लास्ट वन इज A5। ओके, तो उसी तरीके से आप इन सबका एब्सोल्यूट एरर, हर क्वांटिटी में क्या एब्सोल्यूट एरर आ रहा है निकाल के आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा इंडिविजुअल क्वांटिटी का। अगर आपको इन सब का मीन एब्सोल्यूट निकालना है तो अब आप क्या करोगे, इन सब का मीन ले लोगे। सम अप किया, कितनी क्वांटिटी है 5 है, 5 से डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे क्या सब अप करके ये आपके पास रिजल्ट आएगा दिस। अब देखो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर का रोल रहेगा क्या, कि अब जो देखो आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना मिल रहा है 3 डिजिट मिल रहे हैं ना, तो वही आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही रखने हैं। दैट मीन्स अब जब आप इसका राउंडिंग ऑफ करोगे 6 इज मोर देन 5 तो राउंडिंग ऑफ करके 2 + 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3। तो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0.003 मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर या हम बोले रिलेटिव एरर। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट मतलब जो मेजरमेंट किया आपने उसमें मेजरमेंट में रिलेटिव एरर पूछा जाए तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए मीन जो मैंने निकाला था इसको मैंने डिवाइड करना है ए मीन वैल्यू से। तो जब मैं ये मेजर करता हूँ देखो आपके पास वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शनल एरर या बोलूँ मैं रिलेटिव एरर। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। ये मैं सब कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो जब फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज एरर में बनाना हो तो क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मेरा परसेंट में आ जाएगा। दिस वैल्यू माइनस इंटू में 100 कर दिया तो ये मेरा प्लस माइनस क्या आ गया 0.1%। ठीक है, तो मैंने अब क्या पहले आपको बताया था कि रिजल्ट को कैसे लिखा जाता है। फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा
वो होगा मीन वैल्यू, अब प्लस माइनस में एरर। अब एरर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, परसेंटेज एरर भी लिख सकते हो। अब इसने पूछा हुआ है आपका एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो फाइनल रिजल्ट मेरा मीन वैल्यू क्या है, मेरी मीन वैल्यू है 2.626 और एरर मेरा कितना है, एरर मेरा है आपका 0.1%, बिकॉज इसने परसेंटेज की टर्म्स में पूछा हुआ एरर, तो वही आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाता है डायामीटर ऑफ द वायर, दैट मीन्स एग्जैक्ट रिजल्ट जो आप मेंशन करोगे वो आपकी रीडिंग आएगी 2.626 प्लस माइनस में 0.1%, दैट मीन्स 0.1% का एरर, दैट मीन्स 0.1% ऑफ 2.626 का एरर इसमें है, ठीक है। तो एरर इन मेजरमेंट कितना हुआ, 0.1 प्लस माइनस होगा ना एरर, तो प्लस माइनस 0.1% ऑफ किसका, मीन वैल्यू का। तो इसका मतलब समझ आया आपको एरर का, ठीक है। तो ये थे हमारे एरर, डिफरेंट टाइप के एरर जाने हमने, एक्यूरेसी देख लिया, प्रिसीजन देख लिया, ओके। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ये एटलीस्ट आपको समझ आ चुका होगा कि कोई भी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में एरर कैसे निकालते हैं, डिफरेंट टाइप के एरर समझ आ गए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ज़रूर आगे आएंगी। थैंक यू वेरी मच।